बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर ज़ीशान हुसैन। तो लास्ट टाइम हमने डिटेल में पढ़ लिया था कि रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, उसके हवाले से हमने डिटेल में हमारी लेक्चर हो गई थी। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट करियर इन बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर ये जो जितने भी प्रोफेशनली आप इसमें कौन से फील्ड में जा सकते हैं और इसमें क्या क्या स्कोप है मार्केट में, इसकी अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, तो आपको काफ़ी आइडिया होगा। तो फिर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द फर्स्ट, ये जो मेन जो हमारा सब टॉपिक है दैट इज़ अबाउट मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन और सर्जरी क्या चीज़ है, यहाँ पर देखें। अच्छा, अब मेडिसिन और सर्जरी क्या है, ये हमारे पास बायोलॉजी की एक क्या है, बायोलॉजी में एक फील्ड है। क्या है? बायोलॉजी की एक फील्ड है। मेडिसिन में क्या होता है, जिसमें मुख्तलिफ़ बीमारियों की डायग्नोसिस और उनकी ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी किया जाता है। या आप ये कह सकते हैं ना, एक ऐसा डिपार्टमेंट है मेडिसिन जिसमें मुख्तलिफ़ बीमारियों की तशख़ीस की जाती है और इसके बाद उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। किसके ज़रिए से? मेडिसिन के ज़रिए से। मेडिसिन के ज़रिए से, अब इसको ड्रग कहें ना, मेडिसिन तो इसी फील्ड को ही कहा जाता है। दवाइयों के ज़रिए से, ड्रग्स के ज़रिए से क्या किया जाता है, मुख्तलिफ़ बीमारियों की पहले तो तशख़ीस होती है, इसके बाद उसको ठीक करने के लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए में जो ड्रग्स या दवाई के ज़रिए से उस बीमारी को क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है। इसके बाद है जी दूसरा जो पार्ट है दैट इज़ सर्जरी। क्या है? सर्जरी। तो लब से हमें अंदाज़ा हो रहा, ठीक है। इसमें पहले तो डायग्नोसिस की जाती है बीमारी की। अच्छा, इसके बाद डायग्नोसिस करने के लिए या बॉडी पार्ट को रिपेयर किया जाता है सर्जरी के ज़रिए से, ऑपरेशन के ज़रिए से, या रिप्लेस किया जाता है, या इसको निकाल दिया जाता है। एग्जांपल लेता हूँ आप यहाँ पे देखें। रिपेयर के मतलब फॉर एग्जांपल किसी की या जो किडनी में किडनी स्टोन हुआ जी, या जो किडनी स्टोन हुआ, तो फिर क्या होते हैं, अब रिपेयर का मतलब है कि उस स्टोन को हमने निकालने हैं। अब निकालने के लिए लास्ट, अगर स्टोन काफ़ी बड़ी हो तो फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि सर्जरी के ज़रिए से उसको निकालते हैं। तो क्या किया, हम बॉडी पार्ट को क्या किया जी, रिपेयर किया, फिर से बनाया, उसमें से जो स्टोन को निकाला तो फिर रिपेयर हुआ। अच्छा, इसके बाद रिप्लेस का मतलब है फॉर एग्जांपल खुदा न खासा किसी की जो किडनी है वो फेल हो जाती है, रीनल फेलियर जिसको कहा जाता है। तो फिर क्या होता है उस कंडीशन में, उसके जगह पे, ठीक है ना, जो फेल हुए हैं, अगर दोनों जो किडनी फेल हुए हैं तो फिर उसको निकालना इंपॉर्टेंट है, रिमूव करना पड़ता है पहले। फिर उसके जगह पे अगर कोई किसी ने किडनी डोनेट किया हो तो फिर क्या करना होता है, उसके जगह पे जो ख़राब वाले किडनी को निकाल के उसके जगह पे जो रिप्लेसमेंट के लिए एक और आर्गन है ना, वहाँ पे रिप्लेस करना ज़रूरी होता है। तो इस तरह बॉडी की क्या होती है, ट्रीटमेंट होती है, बॉडी को ठीक किया जाता है, या बॉडी पार्ट की ओवरऑल बीमारियों को या ओवरऑल बॉडी पार्ट को इस तरह ठीक किया जाता है। तो मेडिसिन और सर्जरी हो, मेडिसिन में ड्रग्स के ज़रिए से ट्रीटमेंट की जाती है, जबकि सर्जरी में बॉडी पार्ट को ऑपरेशन के ज़रिए से या रिपेयर किया जाता है या रिप्लेस किया जाता है, या बॉडी पार्ट को अगर खुदा ना हो कोई कैंसरस सेल बन रहे हो तो फिर इसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, ताकि मज़ीद बीमारी फैलने से बच सके। अब ये जो दोनों जो फील्ड है, ठीक है, उसको एक 5 साल एक कोर्स होता है जी, 5 ईयर एक कोर्स होता है। 5 ईयर इस कोर्स का नाम है जी MBBS। क्या कहा जाता है? MBBS। बड़ा इसमें स्कोप होता है जी। अच्छा, बाकी मैं एग्जांपल दूँ तो फिर पॉपुलेशन वर्ल्ड की दिन ब दिन क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा, तो फिर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहे हो तो लोगों की ज़रूरियात भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। जब लोगों की ज़रूरियात इंक्रीज़ हो जाएं तो फिर लोग क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज़, बाकी इसके अलावा सिंपल से बात है, ये जो बायोडाइवर्सिटी को क्या करेंगे, उसके ऊपर थ्रेट इम्पोज करेंगे। जब बायोडाइवर्सिटी पे थ्रेट इम्पोज हो तो फिर हमारा बायोडाइवर्सिटी है वो क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे,
बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब होने के बाद अब वहाँ पे तो पोल्यूशन होगी इंसान की वजह से। अच्छा, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होंगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो फिर हेल्थ इश्यूज़ क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। जब हेल्थ इश्यूज़ इंक्रीज़ हो जाएं तो फिर क्या होंगे, मेडिकल स्टाफ, हॉस्पिटल्स की क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होगी, उसकी नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, तो फिर उसमें डॉक्टर्स भी चाहिए। अब उसके लिए वही MBBS या जो डॉक्टर ही लगते हैं। और एक और बात आपने याद रख लेनी है कि जो हॉस्पिटल सिर्फ डॉक्टर से नहीं चलता, पूरा पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ पे जो उनकी खदमात की ज़रूरत होती है। तो बहरहाल सबसे ज़्यादा जो MBBS या जो कोर्स में 5 साल एक कोर्स है, जिसमें क्या होता है, ये जो ओवरऑल, ठीक है, जिसमें ये जो 5 साल इस कोर्स में पूरा होल मेडिसिन और सर्जरी के बारे में उनको कोर्स है ना वो पढ़ाई जाती है। अच्छा, अब ये जो हेल्थ के जो इश्यूज़ दिन ब दिन ज़्यादा होंगे तो फिर डॉक्टर्स की ज़रूरत भी ज़्यादा होंगे, पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत भी ज़्यादा होंगे, लैब टेक्नीशियन की ज़्यादा ज़रूरत होंगे, नर्सेस की ज़्यादा ज़रूरत होंगे। तो मेडिसिन की जो फील्ड है ना, ओवरऑल मेडिकल की जो फील्ड है ना, सिंपल से बात, इसमें बड़ा स्कोप है। अब इसमें ठीक है ना, कोई ख़ास सीट रिज़र्व करने के लिए भी मुश्किलात पेश आते हैं। तो फिर उसमें आपके FSC में अच्छे मार्क्स होनी होगी, तो जो एंट्री टेस्ट होता है उसके भी अच्छे मार्क्स होने चाहिए, उन दोनों का कोई एग्रीगेट बनता है, फिर मेरिट लिस्ट लगते हैं। फिर अगर उस मेरिट में आपका नाम आ जाए तो फिर आप सेलेक्ट हो जाते हैं अपने कोटे के बेस पे। अदरवाइज़ आप सेल्फ पे भी कर सकते हैं, मगर सेल्फ पे ये काफ़ी महंगी होती है। तो सेल्फ पे जो ठीक है ना, ये जो करना हर किसी के लिए अफोर्डेबल या नहीं है। तो फिर हर कोई कोशिश कर लेते हैं कि स्कॉलरशिप मिले या रिजर्व कोटे पे उनकी सिलेक्शन हो जाए। तो फिर उसके लिए स्टूडेंट्स को, ये जो मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली प्री मेडिकल जो FSC में जाके उनको बड़ा ये जो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो फिर उनके अच्छे मार्क्स होने चाहिए। अगर इसमें हुआ तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, बड़ा स्कोप है। अगर ना हुआ तो भी मेडिकल की और भी बहुत सारे फील्ड हैं, कुछ की मैं यहाँ पे नाम लेता हूँ, आप लोग उनके हवाले से सर्च करें। इंशाल्लाह मैं किसी टॉपिक में मेडिकल के दूसरे जो फील्ड्स है उसके हवाले से भी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। उस पर से हमारे पास आते हैं जी BS नर्सिंग आप कर सकते हैं, बड़ा स्कोप है जी इसमें भी। अच्छा, बाकी मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ये इसमें भी बड़ा स्कोप है। बाकी इसके अलावा BS एनेस्थीसिया कर सकते हैं, और BS ये जो ICU आप कर सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा ये जो मेडिकल की जो फील्ड में ना, तकरीबन सैकड़ों की तादाद में, इवन की ये जो क्या होते हैं, बहुत सारे 100 से ज़ायद क्या है टोटल, जो इसमें मज़ीद क्या है, सब इसमें फील्ड्स हैं। अब उनमें जा सकते हैं, उनके हवाले से सर्च करें तो प्रॉपर्ली ये जो गाइड लाइन ले लें। अगर आपका पूरा मेडिकल अगर MBBS में हुआ तो वेल एंड गुड, ना हुआ तो बहुत सारे फील्ड हैं। तो आपने बिल्कुल भी दिल बर्दाश्त नहीं होने हैं, तो कोशिश करें और ख़ुद पे बिलीफ रखें। तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ है ना वो नामुमकिन नहीं है। ओके, तो फिर दोनों कोर्सेज़ को एक 5 साल प्रोग्राम होता है, जो ये ड्यूरेशन होता है उसमें इसको स्टडी किया जाता है। फिर फर्दर स्पेशलाइजेशन के लिए आगे ये जो स्पेशलाइजेशन करने के लिए मज़ीद आगे पढ़ना पड़ता है। अच्छा जी, तो फिर इसके बाद है जी ये जो और बायोलॉजी में एक और फील्ड है, इसको कहा जाता है फिशरीज़। क्या है? फिशरीज़। फिशेस, दिस इज़ आल्सो अ कैरियर इन बायोलॉजी। इसमें होता क्या है, ये जो फ़िश है ना उसकी प्रोडक्शन के बारे में डील किया जाता है, उसके बारे में पढ़ा जाता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, अब फ़िश की प्रोडक्शन है ना, उसको इन्हांस करने के लिए ये जो, और फ़िश को रखने के लिए मुख्तलिफ़ ये जो वहाँ पे क्या बनती है, फार्म्स वगैरह लगाए जाते हैं, और इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, इन्हांस करने के लिए जो तमाम तर नॉलेज है ना, वैसी फ़िशरीज़ एक जो फ़िशरीज़ की कोर्स में क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। अब ये जो कोर्स है ना, इसमें आप मुख्तलिफ़ टाइप के फ़िश के बारे में स्टडी करते हैं, और क्वालिटी और इसके अच्छे क्वालिटी की फ़िश को, और अच्छी क्वालिटी की फ़िश है ना, इसको क्या किया जाता है, उसकी क्वांटिटी में भी क्या किया जाता है, इजाफ़ा किया जाता है, ताकि इससे हम एक अच्छी ज़रिए आमदनी है ना वो क्या कर सके, या जो कमा सके। बाकी पाकिस्तान में फ़िशरीज़ के बहुत सारे पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ सूबों में क्या है इसके डिपार्टमेंट्स हैं, और जो BS ज़ूलॉजी या MSc ज़ूलॉजी वाले इसमें
जो अपना जो खदमात है ना वो यहाँ पे सर अंजाम दे सकते हैं। और फिशरी से इसमें भी काफ़ी स्कोप है, तो फिर ये भी एक अच्छी फील्ड है, आप इसमें जा सकते हैं और अच्छी खासी ये जो ओवरऑल यहाँ पे फ़िश की क्वालिटी और क्वांटिटी ये जो के हवाले से आप इसमें पढ़ सकते हैं और काफ़ी इसमें स्कोप है। अच्छा, इसके बाद है जी नेक्स्ट जो फील्ड है दैट इज़ एग्रीकल्चर। ये क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ये भी बायोलॉजी की क्या है, जो प्रोफेशन है, ठीक है। अब इस प्रोफेशन में क्या होता है, फूड क्रॉप्स और एनिमल्स के बारे में स्टडी किया जाता है, जो कि हमारे लिए सोर्स ऑफ क्या हो, फूड हो। ओके, जैसे कि फूड क्रॉप्स की भी बात कर ले तो फिर गंदम हमारे लिए क्या है, सोर्स ऑफ फूड है। राइस हमारे लिए क्या है, सोर्स ऑफ फूड है। मकई क्या है, बिल्कुल इससे मुख्तलिफ चीज़ें बनती है, सोर्स ऑफ फूड ही है। तो सोर्स ऑफ फूड वाले प्लांट्स या क्रॉप्स और सोर्स ऑफ फूड में हमारे पास एनिमल्स को भी क्या करेंगे, ये जो उनके बारे में भी स्टडी किया जाता है, जो कि हमारे लिए सोर्स ऑफ क्या हो, फूड हो। वो इसी एग्रीकल्चर के जो फील्ड है ना, इसमें क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। तो ये जो ओवरऑल ये जो एग्रीकल्चर है, पाकिस्तान आप बेहतर जानते हैं एक एग्रीकल्चरल क्या है, मुल्क है, और पाकिस्तान की जीडीपी में एग्रीकल्चर का बड़ा रोल है। तो अगर हम इस शोबे को फ़ाल करें, इस पे प्रॉपरली इन्वेस्ट करें, हमारे गवर्नमेंट या हमारे जो होल प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है, तो फिर यहाँ पे जितने पाकिस्तान में बहुत सारे जो बंजर ज़मीनें हैं, अगर हम उनको आबाद करने की कोशिश करें तो फिर ये जो एग्रीकल्चर से हमारा मुल्क बहुत बेहतर कमा रहे हैं और मज़ीद बेहतर कमा सकते हैं, और पाकिस्तान गंदम की पैदावार में ख़ुद कफ़ील हो सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारे जो रिसोर्सेज है प्रॉपरली ये जो नहीं होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रही हैं, वो ज़ाया हो रही हैं। तो फिर सब सारी चीज़ें गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है, हमारी भी ज़िम्मेदारी है। हमें भी मेहनत करनी चाहिए, हमें भी देखना चाहिए कि फूड क्रॉप्स और एनिमल थोड़ा बिज़नेस पे थोड़ा ये जो थोड़ा हमारा जो जहन जाना चाहिए उस जानिब भी, और फूड क्रॉप्स की ये जो उनको बढ़ाने के लिए और इनको एज आ बिज़नेस के तौर पर आप इसको या जो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, और बाकी एनिमल्स को जो कि हमारे लिए सोर्स ऑफ फूड है उनकी क्वालिटी को बढ़ाएं, उनकी क्वांटिटी को बढ़ाएं, और इस तरह आप एक बेहतर ज़रिए आमदनी कमा सकते हैं। अब ये जो फील्ड है, अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड हो जाना चाहते हैं तो फिर 12वीं के बाद FSC के बाद ये जो पूरा 4 साल एक प्रोग्राम है, इसको BS एग्रीकल्चर कहा जाता है। 4 ईयर एक प्रोग्राम है, BS एग्रीकल्चर में वो जा सकते हैं जी। एग्रीकल्चर में जाके ये जो फूड क्रॉप्स की जो क्वालिटी क्वांटिटी इन्हांसमेंट, ये जो हमारे सोर्स ऑफ फूड हो, उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो फिर इसके बाद लास्ट टॉपिक है आज का, दैट इज़ एनिमल हस्बेंड्री। क्या है एनिमल हस्बेंड्री? दिस आल्सो कैरी इन बायोलॉजी प्रोफेशन है जी, ये भी एक इसमें भी बड़ा स्कोप है जी। इसमें होता क्या है कि डोमेस्टिक जो एनिमल है, जो पालतू जो डोमेस्टिक जो पालतू जो जानवर है, जितने भी जो एनिमल्स हैं, उनकी केयर और ब्रीडिंग की जाती है। अच्छे वाले नस्ल को क्या किया जाता है, फिर से बढ़ाया जाता है, और जब अच्छे वाले नस्ल है ना वो क्या हो, इन्हांस हो, उसको आगे आने का मौका मिले, तो फिर क्या हो जाती है, ये ह्यूमन बीइंग को बड़ा बेनिफिट देता है जी, बेनिफिट देता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छे दूध देने वाले ये जो गाय हैं उसको आप ज़्यादा प्रमोट करें, तो फिर आप ज़्यादा दूध, आप ये जो मिल्क की जो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो फिर आप ज़्यादा उससे बेहतर तरीके से कमा सकते हैं। इसी तरह अच्छे तो ये जो वो देने वाले जो अंडे देने वाले जो मुर्गी है, अगर आप उसको एज़ा ठीक है ना उसके हवाले से मुख्तलिफ या जो उसकी नस्ल को बढ़ाएं, तो फिर यूँ ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्ले करेगी, तो फिर फ़ायदा भी आपको ही ज़्यादा होगा। तो इसमें यही एक डोमेस्टिक जितने भी एनिमल है उसकी केयर की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एनिमल है, अब उन पर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ लगती है, तो फिर उनकी डायग्नोसिस होती है, उनकी ट्रीटमेंट होती है। उसके बाद मुख्तलिफ़ तरीके से ये जो इंसेमिनेशन वाले सारे जो प्रोसेस वगैरह होते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से ये जो ठीक है इनकी ब्रीडिंग, जो बी एनिमल हस्बेंड्रिस्ट जो होती है, जो इसमें जो स्पेशली जो बंदा होता है एनिमल हस्बेंड्री के जो डिपार्टमेंट में, वो या होल जो डिपार्टमेंट है उसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये भी एक कोर्स होता है जी,
5 साल एक कोर्स होता है, 5 ईयर एक कोर्स होता है और इसको कहा जाता है DVM, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। ये जो 5 साल एक कोर्स होता है, इसको ये जो इस कोर्स में एडमिशन लेना पड़ता है, इसमें भी काफ़ी कंपटीशन है। तो फिर मेडिसिन अगर किसी का जो ओवरऑल MBBS में ना हो तो इसमें भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, वो एग्रीकल्चर में ट्राई कर सकते हैं, वो फिशरीज़ में जा सकते हैं। तो बड़ा स्कोप है जी। तो करने और न करने की बात है। और अगर आपको लेकिन प्लांट्स एनिमल से रिलेटेड अगर आपको इंटरेस्ट आपका है तो फिर इनमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।